तो सब क्या वापस जा रहे हैं? हाँ, घर वापस जा। जुनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मकामी मजदूरों पर हुए हमले के बाद जिला पुलवामा में भी गैर मकामी मजदूरों को मुख्तलिफ महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जिला पुलवामा के लेतर इलाके में हाल ही में यूपी के रहने वाले एक कारपेंटर पर हमला करके उसे हलाक किया गया। उसके बाद गैर मकामी मजदूरों को महफूज मकामात में रखा जा रहा है। इस दौरान पुलवामा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और CRPF के अलावा फौज की जानिब से गश्त में इजाफा कर दिया गया है। ताहम पुलवामा के गैर मकामी मजदूरों ने कहा कि हम हर साल यहाँ गर्मियों में काम करने आते हैं। मकामी लोगों से हमेशा ही प्यार मिला है। इन वाकयात से मकामी आबादी में भी काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। हाँ, जब से रह रहे हैं हम लोग, तब से तो सभी अच्छे लग रहे हैं और कोई ऐसा बदमाशी छेड़छाड़ ऐसा नहीं लगता है। सब भाईचारे, सब अच्छे हैं और यहाँ कोई परेशान तो नहीं किया है। वादी के श्रीनगर और अनंतनाग अजला में मिलिटेंटों की जानिब से गैर मकामी मजदूरों की सिलसिलेवार हलाकतों के बाद बारामुल्ला में हुकाम ने गैर मकामी मजदूरों को जिला भर में महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। अगरचा हुकाम ने इस मसले पर बात करने से इनकार किया, लेकिन मजदूरों में से ज़्यादातर का ताल्लुक यूपी और बिहार से है, जिन्हें कल रात ही महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई। खासतौर पर फौजी कैंपों और पुलिस स्टेशन के करीब के मकामात पर मजदूरों में खौफ हरास है। 5-6 साल हो गया हमको रहते हुए, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हुआ था हम लोग के साथ जो अभी 2 दिन से हो रहा है। हम लोग वैसे सोए थे अभी खाना खा के, तो ये गए और रात को मतलब वहाँ से बोले कि आपको थाना जाना पड़ेगा। और घर में सिर्फ मैं ही अकेले कमाने वाला हूँ, क्योंकि बिहार में उतना काम वाम भी नहीं चलता है सिर्फ। तो हम यही मतलब अपील करते हैं कि हमको जहाँ भी है हमको सही सुरक्षा मतलब पहुँचा देगा। कश्मीर में आम शहरियों पर हो रहे लगातार हमलों के बाद वादी में कहीं न कहीं डर का माहौल है। इसी डर के बीच कई मकामी मजदूरों ने कश्मीर छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन बडगाम के मुख्तलिफ ईंट के भट्टों में काम कर रहे बैरून रियासत के मजदूरों काफ़ी महफूज नजर आए हैं। हमने कई मजदूरों से बात की तो उनका कहना था कि वो यहाँ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हम अपना काम ख़त्म करने के बाद ही घर जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि वो यहाँ महफूज हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं। और 2002 से यहाँ काम करते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं है। यहाँ गांव वाला भी सही है और बाबू भी सही है, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं होता। यहाँ माहौल सही है, यहाँ कोई डर नहीं है। मालिक बहुत अच्छा है, हम लोग भी बहुत अच्छा से रहते हैं। डर का कोई बात ही नहीं है यहाँ, यह माहौल सब अच्छा है। माल बहुत अच्छे है जी, लोकल भी सही है जी। आदमी ना जी, इधर तो मेरे को कोई नहीं डरा रहा है जी, बढ़िया काम। बिहार, मध्य प्रदेश और मुल्क की दिगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले कई मजदूर वादी कश्मीर से जम्मू पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से मिलिटेंटों के हाथों बैरून लोगों की मुसलसल हलाकत के बाद वादी कश्मीर से निकल रहे हैं। ये गरीब लोग अपनी तमाम कीमती अशिया के साथ कश्मीर छोड़ रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि वो मिलिटेंटों के हाथों अपने साथियों की हलाकत के बाद शदीद खौफ हरास में मुब्तला हैं। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने कुछ मजदूरों से बातचीत की। किस तरह से अटैक हुए हैं, क्या कहेंगे? वो बिहारी को उधर गोली वोली मारा जाता है सर, इसीलिए डर की वजह से हम लोग जम्मू आ गए सर। अच्छा, तो यहाँ से आप घर जाओगे? जी सर, यहाँ से घर जाना। कितने सालों से आप आ रहे थे यहाँ पे? कम से कम 10 साल से आते जाते रहते हैं। तो कितना डर है वहाँ के लोगों में जो बहुत डर है सर। वहाँ तो रहना, बंदे कैसे भागेगा, कैसे नहीं रहेगा, आएगा, कोई इसको बहुत टेंशन है, आने का बहुत टेंशन है। तो अभी आप फिर आओगे क्या, आपको जहन में? नहीं सर, अब तो आने नहीं चाहते। जिसके जान में डर हो गया वो कैसे आएगा? वो मारा है। अब हम लोग किराया का आया है यहाँ। किराया भी नहीं है? ना किराया भाई नहीं आया, न दिया है हम लोग का। जमादार एक भी पैसा नहीं दिया। अच्छा, तो कितना डर है लोगों में वहाँ पे? जो बहुत डर है, कैसे आएंगे यहाँ पर? यहाँ पर आए पैसा घर से मंगवा कर। अच्छा, तो आप क्यों भाग के आए? जी नहीं, वही के चलते ठंडा उंडा हो गया है, यही सब घटना उठना हो गया, उसके चलते चलिए आए कि जे हम पर भी घटना हो सकता है। कितना डर है लोगों में? जी बहुत डर है। जाहिर तौर पर जो डर है, खौफ है इनके जहनों में, और प्रशासन से भी, जो गवर्नमेंट से भी ये लोग जो है बहुत नाराज़ है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है और आगे चल के अगर कश्मीर में फिर हालात ठीक होते हैं तो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये अपने घरों से फिर वापस आके फिर कश्मीर में काम करेंगे, और ताकि अपनी ज़िंदगी और अपने घर की ज़िंदगी को, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18,
जम्मू। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज वादी कश्मीर में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता मिलिटेंटों के हाथों बैरून मजदूरों के मुसलसल कत्ल के खिलाफ गहरे गम और गुस्से को दर्ज कराने के लिए किया गया था। बीजेपी के सीनियर लीडर युद्धवीर सेठी इस एहतजाज की क़यादत कर रहे थे। मुजाहिरीन ने इन हलाकतों के लिए पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान को अपनी सरजमीन से मिलिटेंटों की मदद से बाज रहने को कहे। इस मौके पर सेठी ने हुकूमत से इन तमाम लोगों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने का भी मुतालबा किया जो बैरून रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मजदूरी कर रहे हैं। तो चाहिए जहाँ जहाँ पे कमियां हैं सुरक्षा में भी वहाँ कमियां दूर करनी चाहिए, नहीं तो जिस प्रकार से पिछले 12-15 दिनों से सिविलियन की किलिंग हो रही है, गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ के सिविल समाज को भी खड़ा होना चाहिए। वहाँ के जो सो कॉल कश्मीरी नेता हैं वो घर बैठ के सिर्फ कंडोलेंस करते हैं। उनको अपने समर्थकों के साथ, अगर उनके पीछे कोई समर्थक है, उनको सड़कों पे आना चाहिए और उन लोगों के लिए कार्य करना चाहिए जो लोग वहाँ बेगुनाह मारे जा रहे हैं। अंदर क्यों सिक्योरिटी लैप्स होती है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। जिला बडगाम और उससे मुल्का इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। गैर मकामी मजदूरों और मकामी लोगों की हलाकतों के बाद हिफाजती इक़दामात में इजाफा किया गया है। एसएसपी बडगाम ताहिर सलीम ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और हमने आज सिक्योरिटी का जायज़ा भी लिया है। किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए तमाम इक़दामात किए गए हैं। ताहम मुतल्लका इलाकों में जहाँ गैर मकामी रिहाइश पजीर हैं वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। इलाके के तमाम गैर मकामी लोग अब भी अपने अपने इलाकों में मुकीम हैं। इलाकों में सिर्फ सिक्योरिटी ही बढ़ाई गई है। कश्मीर में बिहार के बाशिंदों के कत्ल पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर बाहर के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाहर से आए लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम होना चाहिए। कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है, देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है, तो इस पर जरूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया।